वतन की तहसील आरिवाला के गांव 205 ईबी में, जहां पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अजीबो गरीब कानून नाफिज किए हैं। हमने ये फैसला किया है 50,000 जुर्माना लिखा हुआ है कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे इलाके का, गांव का माहौल खराब। गरीब तबके के लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो रही हैं। जिस घर में फोतगी होगी वहां पर गोश्त नहीं पकाया जाएगा बल्कि दाल पकाई जाएगी, और जब कुलकानी का वक्त होगा कोई फल नहीं दिया जाएगा, कोई चने नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सिर्फ खजूर दी जाएगी। और शादी ब्याह की तकरीब पर चाहे बारात गांव से जाए या गांव में आए, कोई भी फायरिंग नहीं होगी, कोई आतिशबाजी नहीं होगी। इन तमाम कवानीन को नाफिज करने की जरूरत क्यों पेश आई, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से जानते हैं। सलीम साहब बताइएगा, आपने इस गांव 205 ईबी में ये अजीबो गरीब कवानीन मुरतब किए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? भाईजान, ये इलाका की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे मामलात हमने फौतगी पे जो दाल का खाना यानी कि उसको किया है, उसकी ये वजह है कि किसी बाप का बेटा फौत हो जाता है, किसी बहन का भाई फौत हो जाता है, तो उसके सामने अगर हम गोश्त रखेंगे तो वो उसको बहुत मसला पेश आएगा, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा पहले ही चारपाई पे पड़ा है। गरीब बंदा अमीर को देखकर अपने ऊपर कर्ज लेके ये मामलात न करे। इस वजह से हमने ये तय किया है कि शायद जो फौतगी का पहला खाना है उस पे दाल दी जाए। और एक आपने कानून नाफिज ये किया कि चाहे गांव में बारात आए या गांव से बारात कहीं जाए, वहां पर आतिशबाजी नहीं होगी, फायरिंग नहीं होगी। ये फैसला क्यों किया? हमारे गांव में एक हादसा हुआ था। क्या हादसा हुआ? हादसा ये हुआ था कि हमारे एक लड़के ने ना दूसरे लड़के को फायरिंग करते हुए ना वो उससे कत्ल हो गया था। हालांकि उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, जानबूझकर नहीं किया था। इसलिए हमने सोचा कि दोबारा कोई ऐसा मसला पेश ना आए, इसलिए ये हमने कानून बना दिया, तरीका बना दिया कि शादी पे आतिशबाजी वगैरह ना की जाए, ताकि लोग महफूज रह सकें और लड़ाई झगड़े से बच सकें। फिर एक और कानून है कि कुलखानी का ख़त्म शरीफ है, वहाँ पर आप चने नहीं दे सकते, फल नहीं दे सकते, रंग बिरंगी चीज़ें नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो सिर्फ खजूर दे सकते हैं। इसकी बारे में सर, इसकी भी दो वजह हैं। पहली वजह ये है कि किसी गरीब का कोई फौत हो जाता है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये तमाम जो भी मौसमी फल होते हैं वो फल लेके आता है और अपने ऊपर ये बोझ डाल लेता है। इसलिए हमने ये बात नाफिज की है कि जो गरीब हो, अमीर हो, वो एक चीज़ लेके जाएगा। और दूसरा, खजूर मस्जिद में लेके जाने की ये वजह है कि अगर हम फल लेके जाते हैं, केला लेके जाते हैं, माल्टा लेके जाते हैं, ज़ाहिर बात उसके छिलके मस्जिद में गिरेंगे, मस्जिद में डस्ट पैदा होगी, गंदगी होगी। इससे बचने के लिए और दूसरी बात यह है, खजूर हर मौसम का फल है, ये आसानी से मिल जाता है। इसलिए हमने हर अमीर और गरीब के लिए ये बात की है कि हर बंदा आसानी से ये मामला तय कर सके। क्या अमीर और गरीब इस पर बराबर अमल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अमल कर रहे हैं और सब ने मिलकर ये कानून तय किया था। इस पर हमारे काफ़ी सारे लोगों ने साइन भी किए थे, नंबरदार साहब के साइन थे और लोगों के साइन थे। बाकायदा तौर पर ये नोटिस दिया गया और हर जो बरादरी है उसके एक बंदे के घर ये नोटिस पहुंचाया गया ताकि वो अमल दरामद करवा सके। अगर कोई बंदा ऐसा है, हर जगह पे परफेक्ट लोग नहीं होते, कोई इस कानून को फॉलो नहीं करता, उसके लिए कोई जुर्माना, कोई सज़ा, कोई ऐसी पनिशमेंट रखी है आपने? नोटिस पे जुर्माना लिखा हुआ है, यकीनन आपने पढ़ा होगा। कितना जुर्माना है? वो उस पे 50,000 जुर्माना लिखा हुआ है। तो इस पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अमल दरामद करवाने के, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो गया है और हो रहा है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है और ये गांव वाले हमारा साथ देंगे, देते हैं, देते रहेंगे। कितने फीसद लोग आपके इस मिशन में आपके साथ अब तक हैं गांव के? तकरीबन 95। बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और एक आपने लिखा कि कबूतरबाजी इस गांव में मना है। ये कबूतरबाजी है ना, ये बहुत ख़तरनाक अमल है। ये जो हमारे नौजवान हैं वो उसमें बहुत लड़ाई झगड़ों का मसला होता है। दूसरा, ये अक्सर मामलात ये दोपहर को वाक़या होते हैं, लोग घरों में आराम कर रहे होते हैं और ये लोग जो कबूतरबाज हैं, नौजवान हैं, ये अपना गलियों में सीढ़ियाँ वगैरह ये शोर वलवला डालते हैं। और इस वजह से गांव के सुकून के लिए भी और नौजवानों को लड़ाई से बचाने के लिए भी हमने ये फैसला किया है कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे इलाके का, गांव का माहौल ख़राब हो। आप ये जो बात कर रहे हैं, आपने जनाज़गाह बनवाई और दीगर काम करवाए, काफ़ी लाखों में खर्चा आया होगा, इसकी फंडिंग कौन करता है?
اس کی فنڈنگ نہ تو سرکاری طور پر ہے نہ کوئی گرانٹ وغیرہ ہے، اس کی فنڈنگ گاؤں نے خود ہی کی ہے۔ جہاں صاحب بتائیے گا، گاؤں میں آپ نے یہ رولز اینڈ ریگولیشن لاگو کیے، لوگوں کا رسپانس اچھا ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں اس کے بعد؟ ماشاءاللہ جی بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اس بات کو ہم، کہ ہم نے جب یہ بھائیوں کو اکٹھا کیا، ہمارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا ہے، تو یہ سارے بھائی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے سارے گاؤں والوں کا، کیونکہ سارے بھائیوں کا اتحاد سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، آپ نے کوئی بھی جو ہے رول لاگو کرنا ہے، اس کے لیے سب کا اتحاد ہونا ضروری ہے۔ ایک جو پارٹی علیحدہ کھڑی ہو، ایک پارٹی علیحدہ کھڑی ہو، تو ہم کوئی بھی قانون لاگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت اچھا قانون ہے کہ ہمارے جو ہے گاؤں والے سارے متحد ہیں اس بات پہ۔ کتنا فائدہ ہوا گاؤں کے لوگوں کو، اور یہ رولز اینڈ ریگولیشن کس سال میں آپ نے لاگو کیا؟ یہ تقریباً 2023 کے آخر میں یہ ہم نے بنایا ہے، اور کافی حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے کہ غریب طبقے کے لیے جو ہے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جینا آسان ہو گیا ہے، مرنا مشکل ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کہ جینا یہاں پہ آسان ہے، لیکن مرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے خرچہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ مرنے پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، یہ وہی ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ ہم آج دیکھیں کہ کیسے جو ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے، اس کے گھر میں کیا ماحول ہوتا ہے، اسے خرچے کتنے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے، اوپر سے انہیں خرچے اتنے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مرے ہی ہوتے ہیں، وہ زندہ نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ چیزیں بہت مشکل بنا دیتی ہیں ان کے لیے جن کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے۔